अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल नाउ इन पटना। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा स्काई का। हम साल 2013 में जी रहे हैं जहां सब कुछ हाईटेक हो चुका है और इस हाईटेक होने से पुलिस भी अछूती नहीं है। अब पुलिस भी आधुनिक हथियार और यंत्र काम में लेती है। आप थानों में जाएंगे तो आपको कंप्यूटर मिलेंगे, साइबर सेल मिल जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो पुलिस की वर्दी है ना, इसकी ठसक नहीं जाती, वो सामंतवादी सोच नहीं जाती जो कि एक बुजुर्ग को इतना उत्पीड़ित करती है कि वो मजबूर हो जाता है आत्महत्या करने के लिए। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के मोहल्ला दूली की तंग गली में खड़ी लाल बत्ती की कार और उसमें से उतरे लोग भी मोहल्ले वालों का आक्रोश शांत नहीं कर सके। केंद्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य उस दिन मोहल्ले में उस दर्दनाक हादसे की जांच के लिए पहुंचे थे जिसमें एक वृद्ध प्रेमचंद ने पुलिस प्रताड़ना और उत्पीड़न से परेशान होकर आत्मदाह कर लिया था। जब उन्होंने पानी मांगा तो जो है पुलिस के कुछ लोगों ने कहा इन्हें पानी नहीं, इन्हें तो जो है पिलाना चाहिए, ऐसा बाहर के लोगों ने सुना। उसके बाद पुलिस के जाने के बाद कोई लगभग आधे घंटे के बाद लोगों ने धुआं देखा है। जब धुआं देखा तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए, फिर पुलिस को दोबारा बुलाया गया। उस समय जो कहा जाता है कि उस समय तक वो जल चुके थे काफी और उनकी मृत्यु हो गई। आयोग के उप निदेशक के अनुसार उस रात प्रेमचंद जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसके पीछे आए पुलिस दल ने उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। प्रेमचंद ने जब पुलिस से पीने के लिए पानी मांगा तो पुलिस ने उसे पानी की एवज में जो पीने के लिए कहा, उसने पाशविकता की सभी सीमाएं तोड़ दी। प्रेमचंद पर जुल्म उठाने के बाद पुलिस जैसे ही वापस लौटी, प्रेमचंद ने आत्मग्लानि से खुद को आग के हवाले कर दिया। कोई अगर दोषी है तो निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस उत्पीड़न के शिकार एक दलित वृद्ध द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले की जांच में आयोग ने भी पुलिस जातियों से इनकार नहीं किया है। आयोग के सदस्यों ने आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल आयोग मामले से जुड़े हर संभावित तथ्यों को इकट्ठा कर रहा है ताकि वारदात के कारणों का पता चल सके। खाकी और अपराधियों के गठजोड़ का खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। उत्तर प्रदेश चंदौली में बच्ची से गैंगरेप के बाद भड़का तनाव, भीड़ ने कचहरी में लगाई आग। सकलडीहा इलाके में मासूम के साथ 5 लोगों द्वारा गैंगरेप का आरोप। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर भटके लोग, रास्ता किया जाम। दिल्ली कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन पर बीवी की हत्या कर फरार युवक ने लगाई फांसी। यूपी के मुरादनगर में पेड़ पर लटका मिला शव। गौरतलब है कि मंगलवार को आरोपी पवन ने गोली मारकर ससुर को किया घायल और पत्नी की थी हत्या। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। और अब बात करेंगे पुलिस और अपराधियों के खतरनाक और नापाक गठजोड़ की। जी हाँ, राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन जुर्म की जो सच्ची दास्तान अब आप देखने वाले हैं उससे इसका बिल्कुल उलट साबित होता है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के सीकर जिले की, जहां पुलिस एक गिरोह से मिलकर पहले तो करवाती है चोरी और फिर दूसरे गिरोह से मिलकर चोरी का माल वापस दिलाने के एवज में मांगती है मोटी रकम। सीकर राजस्थान के थोई थाने में खड़ी ये वही गाड़ी है जिसे चोरों से वापस हासिल करने के लिए पुलिस ने गाड़ी मालिक से 50,000 रूपए वाहन चोरों को दिलवाए थे। 50,000 रूपए की फिरौती देने के बाद बेशक चोरों ने ये गाड़ी वाहन मालिक को सौंप दी, लेकिन पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और वाहन मालिक को गाड़ी छुड़ाने के लिए कोर्ट से आदेश लाने को कह दिया। गौरतलब है कि भीमा राम की गाड़ी पिछले दिनों चोरी हो गई थी। भीमा राव ने चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी और इसके बाद पुलिस ने खेला फिरौती का खेल। थाना अधिकारी ने भीमा राम को एक व्यक्ति से मिलवाया। उस व्यक्ति के कहने पर भीमा राम ने नयाबाज जाकर वहां खड़े 3 लोगों को रुपए दे दिए। इस बीच भीमा राव और एसएचओ के बीच क्या बात हुई, आप भी सुन लीजिए। कहाँ उसका वो ईमेल किया है वो बता दूंगा आपको ना, बता दूंगा। साहब आगे कोई संभावना देगी साहब? एक पर यार विश्वास तो रखना पड़ेगा। तुम इतनी जल्दी थोड़ी, अब तुम मत करो, तो टेंशन मत करो, हो जाएगा। पुलिस का आश्वासन मिलने पर भीमा राव गाड़ी थोई ले आया, लेकिन 50,000 रूपए देने के बाद भी गाड़ी उसे नहीं मिली।
वाहन चोरों और पुलिस की मिलीभगत को उजागर करती ऑडियो रिकॉर्डिंग इस बात का संकेत है कि सीकर में पुलिस और वाहन चोरों के बीच एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें पुलिस की हमेशा जीत ही है। इसे पुलिस की ईमानदारी की आड़ में वाहन चोरों से कमीशन खोरी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। क्यों एक जमीन बनी विधवा के लिए जान का खतरा, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Focus, focus, Taliban, focus. Focus, focus, Taliban, focus. आनंद तो लगा मेरे। अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन EMI, बिल पेमेंट और कई सारी सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर ICICI बैंक, ख्याल आपका। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवीज। फॉमी मोबाइल फॉर मी। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। मैं अक्षय कुमार और हमारे पर्स ग्रुप होली पर यह कामना करते हैं कि लाल, सुनहरी, नीले, पीले, सब्ज, गुलाबी शो करे। अब की ऐसी होली आए, जीवन में सब रंग भरे। होली की लख लख बधाइयां। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. यमुना आवास परिवार की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय बिहार, जय भारत। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, माटी गर्व से बदला रे, वो जुड़ जाए मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। अकोका कंस्ट्रक्शन, मंगल मार्केट, राजा बाजार, पटना। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़। हमारे देश में एक सुव्यवस्थित न्यायिक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति को यदि कोई शिकायत है तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराए, पुलिस बाकायदा मामले की तफ्तीश करे, मामले को अदालत तक पहुंचाए और फिर अदालत पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाए। लेकिन जब पुलिस ही अपने कान बंद कर ले और मामले को अदालत तक पहुंचने ही न दे तो फिर पूरी की पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी विधवा महिला की जिसकी जमीन उसके लिए जान का जोखिम बन चुकी है, लेकिन बिहार पुलिस है कि कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। मुजफ्फरपुर में जारी है कहर भूमाफियाओं का। भूमाफिया और दबंग मुजफ्फरपुर में एक विधवा बंगाली महिला की जमीन पर कब्जे को लेकर खेल रहे हैं खूनी खेल। मामला शहर के बीचों बीच बेशकीमती 26 कट्ठा जमीन से जुड़ा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये है विधवा रंजना भादरी और ये है उनकी बेशकीमती जमीन और मकान। मामला तब और तूल पकड़ लेता है जब मालकिन रंजना के नौकर राजेंद्र राय की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी जाती है। यह हत्या केवल हत्या नहीं थी, बल्कि दबंगों द्वारा हत्या का एक नमूना पेश किया गया ताकि रंजना डर से अपनी जमीन को औने पौने दाम में भूमाफियाओं के हाथों बेच दी। रंजना भादरी ने इस हत्या का आरोप सत्तारूढ़ दल के विधान पार्षद दिनेश सिंह पर लगाया। उसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने जो रवैया अपनाया उसे लेकर पुलिस के दामन भी दागदार हो गए। 5 मार्च 2013 को हुई रंजना के नौकर राजेंद्र की हत्या की गुत्थी अब भी अनसुलझी है और इसमें सत्ताधारी नेता के साथ पुलिस की संलिप्तता भी सामने जग जाहिर होती है। पीड़ित महिला ने डीएसपी के सामने जमीन कब्जा और हत्या के प्रकरण में पुलिस के आला अधिकारियों का हाथ होने का आरोप लगाया। हत्या के प्रारंभ में पुलिस ने अपना मुंह बंद रखना ही मुनासिब समझा क्योंकि मामला सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा था, पर मीडिया में खबरें आने के बाद जिले के एसएसपी ने माना कि ये हत्या जमीन कब्जे को लेकर की गई है। ये मामले को गंभीरता से और बिल्कुल गहराई से देखा जा रहा है क्योंकि जमीन विवाद इसका एक मुख्य पहलू है। बड़े बड़े नाम भी है इसमें। हाँ, इस घटना का और कई भू कारोबारियों का और कुछ बड़े लोगों का भी नाम इसमें आया है। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाने में स्थित करोड़ों की जमीन की मालकिन रंजना ही है, जिसके पास रजिस्ट्री के कागज के साथ जमीन के हर कागजात मौजूद हैं। फिर भी विधान पार्षद दिनेश सिंह अपने बाहुबल के जरिए इस जमीन को कब्जाने के फिराक में है। जमीन के इस विवाद को लेकर मामला कोर्ट में भी चल रहा है। फिर भी भू माफिया लगे हैं खूनी खेल खेलकर बेशकीमती जमीन को हथियाने में। अब जमीन कब्जा करने के खेल में घर की मालकिन बंगाली विधवा को सुरक्षा देने में पुलिस प्रशासन द्वारा खानापूर्ति की जा रही है। घर के नौकर की हत्या पीली बत्ती लगी गाड़ी से होने के बाद डीआईजी ने डरी सहमी रंजना भादड़ी को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने का आदेश दिया। पर जरा रंजना के घर मौजूद इन गार्डों को देखिए। ये खुद ही बीमारी से ग्रसित है, तो ये पीड़िता की क्या सुरक्षा करेंगे। दोनों बॉडीगार्ड आए हैं 6 तारीख शाम से 4 बजे से। दोनों ही बीमार, डायबिटीज पेशेंट। फिर 7 तारीख का शाम से जो फीमेल बॉडीगार्ड है वो तो बिस्तर पे पड़ी हुई है, वो हमको देख रेख करने के लिए आए हैं, उल्टा हम ही देख रेख कर रहे हैं। अब ड्यूटी का मतलब ये खाली कमान देला फलो जो ड्यूटी करना है, तो हम कहे तबीयत ही ना है। हमारा देखते लीवर का दवाई, हम कल दवाई लेके आए, तो लोग कहते ना जाइए जाइए, हम कहीं हमारा से ना पर लगे, तो जरूरी बतियाए हैं सर, हम क्या कहें। घटना के बाद बेहद डरी सहमी रंजना भादड़ी को 7 मार्च से एक उजली कार पीछा करती आ रही है, जिसकी सूचना वो पुलिस के वरीय अधिकारियों को भी दे चुकी है। फिर भी मामले में कोई कार्रवाई न होना पुलिस के अधिकारियों की लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। इसे लेकर रंजना भी खुद परेशान दिख रही है। जमीन कब्जा करने में हुए हाई प्रोफाइल हत्याकांड को लेकर
सूबे की राजनीति भी गर्मा गई है। विरोधी दल ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाने को कहा। जो सरकारी पार्टी के विधायक हैं वो और पुलिस के बड़े वरिष्ठ अफसर मिल करके मुजफ्फरपुर में जमीन हड़पने की कार्रवाई कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जमीन का ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी भूमाफियाओं और पुलिस की मिलीभगत देखने को मिली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर पाएगी? क्या रंजना को इंसाफ मिल पाएगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें एक और सच्चाई का कत्ल हो जाएगा। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता नोट कीजिए। दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के एपिसोड में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 18614244455517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर।
के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। स्कॉर्पियो, राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। किशनगंज में दारोगा को दबंगई पड़ी महंगी, एसपी ने किया निलंबित। नशे में चोर, थाना अध्यक्ष लहरा रहे थे हथियार। खगड़िया और सीतामढ़ी में जेल में बंदियों के 2 गुटों में भिड़ंत, करीब 16 कैदी जख्मी, वर्चस्व की लड़ाई में भिड़े कैदी। बेगूसराय में भीड़ ने फिर हाथ में लिया कानून, युवक की पीट कर हत्या, 4 लोग लिए गए हिरासत में। आज भी होली की मस्ती में डूबे रहे लोग, रंग गुलाल के साथ मटका फोड़ होली की धूम, बोधगया में झूमे विदेशी। और होली के रंग में दिखे बिहार के डीजीपी अभयानंद, महिला की वेशभूषा में बीएमपी जवानों ने मचाया धमाल। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। किशनगंज में होली के दिन शराब के नशे में धुत एक दारोगा की दबंग गई, उसे काफी महंगी पड़ी और एसपी ने उसे निलंबित कर दिया। दरअसल पौआखली थाने के प्रभारी प्रशांत कुमार होली खेलने निकले, लेकिन जैसे ही वो युवाओं की टोली में शामिल हुए, पुलिस के सारे कोड ऑफ कंडक्ट भूल गए और हाथों में हथियार लहराते हुए दारोगा जी ने ठुमके लगाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे नशे का सुरूर चढ़ता गया, मदमस्त दारोगा जी की होली भी परवान चढ़ती चली गई। इसी बीच एक युवक दारोगा से टकरा गया। फिर क्या था, आओ देखा ना ताओ, और युवक पर तान दी पिस्टल। इसके बाद अपने सिपाहियों से युवक को जमकर पिटवा भी दिया, जिसके विरोध में लोग सड़क पर उतरे और हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं जैसे ही ये बात जिले के पुलिस कप्तान को पता चली, उन्होंने मीडिया से फुटेज मंगवा कर देखी और तत्काल दारोगा जी का सस्पेंशन ऑर्डर निकलवा दिया। ऐसे में नशे की हालत में होली मनाना दारोगा जी को महंगा पड़ गया। रिपोर्ट की गई है, उसके लिए थानाध्यक्ष को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है और उनको लाइन क्लोज करके एएसपी के द्वारा जांच कराया जा रहा है। जांच के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर भागलपुर के सबौर में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीणों की माने तो होली के मौके पर 3 लोग शराब पी रहे थे, तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति ने शराब में जहर मिला दिया और उसने खुद शराब नहीं पी, जिसके कुछ ही देर के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों की माने तो जिस व्यक्ति ने शराब में जहर मिलाया, उससे कुछ ही दिन पहले दोनों की लड़ाई हुई थी किसी बात को लेकर और बदले की भावना से ऐसा किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। झंझट में वो जो अभियुक्त है वो बोला था कि हम 4 दिन में देख लेंगे। कल की बात है, वो शराब में जहर मिला के इसको पिलाया और खुद नहीं पिया, जिसके चलते इसकी मौत हो गई। जहरीली शराब रहती थी, कईयों की मौत हो चुकी रहती। अभी मामले की छानबीन की जा रही है, किसने जहर दिया। इधर पटना के अशोक राजपथ पर आज लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल यहां पुलिस वैन ने एक स्थानीय युवक को ठोकर मार दी थी और युवक बुरी तरह से घायल हो गया था। इसके बाद लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे लोगों को समझाया और इसके बाद लोग कहीं जाकर शांत हुए। जख्मी युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस दोषी पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। खगड़िया जेल में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कैदियों के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। जेल के अंदर बंदियों के बीच हिंसक झड़प में करीब 10 कैदी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए मंडलकारा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैदियों को काबू में करने के लिए जेल प्रशासन को पगली घंटी बजानी पड़ी। वहीं कैदियों के दोनों गुटों को अलग करने में पुलिस के पसीने छूट गए। बाद में सुरक्षा बलों को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। जेल प्रशासन ने मामले की जांच कराने की बात कही है। के द्वारा मुझे बुलाया गया कि जेल के अंदर में कुछ आपराधिक तत्व के 2 ग्रुप में मारपीट हो गई है। उसके बाद मैंने पूरा फोर्स को लेकर के गया वहाँ
और जाने के बाद 4 अपराधी पकड़ाए गए, उसमें मारपीट करने वाले। अगली घंटी बजी थी, जेलर साहब आदेश दिए कि फोर्स को जल्दी लेकर के आइए, या कोई घटना होने वाला है। फोर्स को लेकर के अंदर गए, जो तुम मार किया था जो सब लड़का ग्रुप में 2 ग्रुप में, उसको पकड़ करके ला करके हम ऑफिस। इधर सीतामढ़ी जेल में भी देर शाम कैदियों की 2 गुटों में मारपीट हुई, जिसमें करीब आधा दर्जन कैदी घायल हुए। कैदियों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर हुई इस हिंसक वारदात में करीब 2 घंटे तक सीतामढ़ी जेल में अफरा तफरी मची रही। हालात बेकाबू होता देख जेल प्रशासन को पगली घंटी बजानी पड़ी और हिंसक झड़प पर उतारू कैदियों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बाद में जिला प्रशासन की टीम ने जेल में पहुंचकर उपद्रवी कैदियों को शांत कराया। तो बिहार के 2 जिलों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कैदियों के बीच भिड़ंत हुई। पहली तस्वीर खगड़िया की है। यहां कैदियों के गुट आपस में भिड़े, करीब 10 कैदी घायल हुए। जबकि दूसरी तस्वीर सीतामढ़ी की, यहां भी वर्चस्व की ही लड़ाई हुई। कैदी आपस में भिड़ गए और करीब 6 कैदी यहां घायल हुए। अगली खबर सीतामढ़ी से ही है, जहां के बाजपट्टी के हरपुरवा गांव में होली के दौरान 2 गुटों के बीच विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। इस दौरान दोनों पक्षों में हुई मारपीट में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि इस दौरान की गई आगजनी में 1 दर्जन से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। वहीं हालात पर नियंत्रण के लिए सीआरपीएफ और बीएमपी को भी बुला लिया गया है। इधर पटना में 2 गुटों में मारपीट हो गई, जिसमें करीब 5 लोग घायल हुए हैं। घटना पटना सिटी इलाके की है। यहां झड़प रंग लगाने को लेकर हुई। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। इधर सूबे में हाथ में कानून लेने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेगूसराय में भीड़ ने एक बार फिर से कानून हाथ में लेते हुए एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना एफसीआई थाना क्षेत्र के बीहट गांव की है। बताया जा रहा है कि युवक गलत नियत से घर में घुसा था और तभी लोगों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। मृतक का नाम श्याम नंदन सिंह है। इसका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। ओपी अंतर्गत बीहट इब्राहिमपुर एक टोला है, वहां पे ही कल एक श्याम नंदन सिंह नाम के व्यक्ति की कुछ लोगों ने ग्रामीणों ने मारपीट की है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। अभी तक जो मामला सामने आया है कि ये श्याम नंदन सिंह एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति थे और इनके खिलाफ अवैध वारंट भी था। घटना की एफआईआर दर्ज की गई है, वो इन्वेस्टिगेशन में है। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड। ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। Kalari Super Cement. GD Goenka Public School, now in Patna. GD Goenka for the past 19 years has been setting benchmark for the international quality education in India. Centrally air-conditioned campus with AC bus facility and exposure to global education. Admission open 2013-14. Call 2531-000. मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरता हूँ, उसी भी करो कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए।